तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, बिकॉज बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं और रिक्वेस्ट भी आती है कि सर लाइक, तो एक बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो या आप कह सकते हो डायलेमा है कि उन्हें लगता है कि अगर मेरा नीट सिर्फ एक ऑप्शन है, अगर मेरा नीट में नहीं हुआ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर उनसे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब वो प्रिपरेशन करते हैं नीट की, बाय चांस उनका नहीं होता है तो एक बहुत ज़्यादा वो डिसरिस्पेक्ट के अंदर चले जाते हैं कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है बायोलॉजी लिए, तो मतलब मुझे सिर्फ नीट निकालनी पड़ेगी और उससे उनकी प्रिपरेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस बेसिस पे ये चीज़ मैंने भी फील करी थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे भी लगता था कि सिर्फ नीट एक ऑप्शन है, अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता, फिर मुझे भी ऐसे इधर उधर डोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आती हैं दिमाग के अंदर, इसलिए फिर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि टॉप 10 डिमांडिंग बायोलॉजी के अंदर कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, सारे पे बात करेंगे अच्छे से, कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा उससे बिलो रहेगा, एवरेज रहेगा, क्योंकि अपने पास एक दिमाग में माइंड फ्रेम होना चाहिए कि हाँ मेरे पास ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा नीट में नहीं हुआ तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे बेस्ट है कि भाई नीट में हो जाए, उसके बाद अपन आगे की प्रोसेस स्टार्ट करें। बट नहीं, जो नहीं कर पाते, जब बाई चांस कोई भी रीज़न से रह जाते हैं या वो ड्रॉप ले रहे हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो क्या ऑप्शन है, तो उस पर सारे पे बात करने वाले हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परस्यूइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है नंबर 1 पे है वो है मेडिकल साइंस आज के टाइम पे, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न है, एलोपैथिक मेडिसिन है। ठीक है, हर कोई चाहता है कि वो नीट क्रैक करे और उसके बाद MBBS में एडमिशन ले, बिकॉज हर स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी MBBS होती है। लाइक मैं था तो मेरी भी यही, और आप हो तो आपकी भी यही प्रायोरिटी होगी कि आपका MBBS में सिलेक्शन हो। तो देखो MBBS जो है वो इस समय टॉप पे चल रहा है। अगर आपका MBBS में होता है तो वेल एंड गुड, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता ऑप्शन। ठीक है, तो आपको पता है MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, तो MBBS की फुल फॉर्म तो ये है। तो ये सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास MBBS जिनका ठीक है। MBBS के बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है BDS, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री एंड सर्जरी। तो एक ये भी अच्छा ऑप्शन है, दांतों के अंदर आप सर्जन बन सकते हो। ठीक है, और डॉक्टर नाम के आगे लग जाता है, बहुत अच्छा डिमांडिंग ऑप्शन है ये। लोग MBBS के बाद डायरेक्ट BDS को चूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी आपको मैं बता दूं कि जो दिल्ली के अंदर जो कॉलेजेस हैं उनकी BDS की कट ऑफ MBBS की कट ऑफ से भी हाई जाती है, बिकॉज इतनी ज़्यादा डिमांडिंग है वहाँ। तो ऐसा नहीं है कि BDS को आप हल्के में लेना, BDS अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो वाकई BDS की डिमांडिंग वैल्यू है। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है फिजियोथेरेपी। एक फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और लोगों को पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर भी आपका वही सेम कोर्स होता है। मेरे कई फ्रेंड्स फिजियोथेरेपी कर भी रहे हैं। ठीक है, उसमें नाम के आगे आपके डॉक्टर भी लगता है, आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, उसके अंदर आप अपनी फिजियोथेरेपी वाली मशीन्स जो आती हैं वो यूज़ कर सकते हो और उससे सबको बेनिफिट है। ठीक है, तो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ऑप्शन है, बिकॉज घर घर के अंदर पेशेंट्स हैं जिनके घुटनों में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो चौथा ऑप्शन है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जैसे अभी कोरोना आया था तो उस समय बहुत ज़्यादा जो ये बायोटेक की चीज़ें थी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ऑप्शंस में आई थी। लाइक ठीक है, ग्रोथ और बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है इसके अंदर। अगर आप BSc प्लस बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हो तो आपको एक जैसे प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो आपको हायर कर लेती हैं। तो एक ये बायोटेक्नोलॉजी वाला लोगों को पता भी नहीं है और ये वाकई अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइफ साइंस के अंदर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। फिफ्थ ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ साइंसेस इन द सेंस आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने भी जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने भी लाइफ साइंसेस के पेपर दिए थे। लाइक इसके अंदर आपको JRSO का पेपर होता है, जूनियर रिसर्च साइंस ओलंपियाड होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम होते हैं, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप उस परसेंटेज को क्लियर कर लेते हो तो आपको फिर कंपनी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको हायर कर लेती है और फिर आपको एक रिसर्च प्रोग्राम के अंदर डाल देती है। इसके अंदर आपको ना 4 साल का रिसर्च प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपको फिर अब्रॉड जाना पड़ता है, फिर वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये पेपर मैंने भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन MBBS में होना था तो फिर मैं यहीं आया। तो एक ये चीज़ आपको मैंने समझा दी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फार्मेसी भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है फार्मेसी, बिकॉज बिना दवाइयों के आप कुछ भी नहीं कर सकते। लिटरली MBBS डॉक्टर बिना दवाइयों के कुछ नहीं, और इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। आप B फार्मा कर सकते हो, D फार्मा कर सकते हो और बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। ठीक है, और आपको बिल्कुल मान के चलो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इसके अंदर। सातवीं जो चीज़ है वो है एग्रीकल्चर साइंस। देखो एग्रीकल्चर साइंस में भी मेरे कई फ्रेंड्स हैं जैसे जिनका नीट नहीं हुआ था तो फिर उन्होंने क्या करा था, इन्होंने ये ICAR का पेपर दिया था।
जो इंडियन जो एग्रीकल्चर का जो पेपर होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का पेपर होता है, तो उसमें वन ऑफ माय फ्रेंड है, वो भी उसने भी ICAR ज्वाइन किया था और वहाँ से एग्रीकल्चर BSc इन एग्रीकल्चर कंप्लीट किया था। इसके अंदर इनको पर्टिकुलर कोटा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है और एक आपकी एक अलग पहचान होती है। जो नॉर्मल BSc प्लस एग्रीकल्चर करते हैं उनसे अलग पहचान होती है और आपको प्रेफरेंस आगे ज़्यादा मिलती है। आगे जब आप हायर ऑप्शंस में जाओगे तो PhD जब आप करोगे तो एग्रीकल्चर साइंस भी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद मैं 8वां ऑप्शन आपको बताता हूँ, वेटनरी साइंस। देखो वेटनरी साइंस भी वाकई बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन तो मैं भी यही सोचा था या तो मैं आयुर्वेदिक ले लूँगा या फिर मैं वेटनरी साइंस ले लूँगा। तो एक वेटनरी साइंस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके अंदर BVSc होती है आपकी, ठीक है। वेटनरी डॉक्टर बनते हैं, एनिमल से रिलेटेड जितने भी जो भी एनिमल लवर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ये। उनको जिनको भी पैशनेट है इससे रिलेटेड उनके लिए बहुत फ़ायदा ही करने के लिए, ठीक है। 8वां मैं आपको बताऊँगा आयुर्वेदिक, BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये बिल्कुल आप मान के चलो कि MBBS के बाद अगर कोई स्टूडेंट लेता है तो या तो वो BDS लेता है या फिर वो आयुर्वेद लेता है। बिकॉज आयुर्वेद इज़ वन ऑफ दैट कैरियर जिसमें आप खुद अपनी दवाइयाँ लिख सकते हो, प्रिस्क्राइब कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हो, ठीक है। आप मॉडर्न और प्लस जो आपकी जो आयुर्वेदिक के दोनों दवाइयाँ आप दे सकते हो। तो कंप्लीट पैकेज है और बेस्ट ऑप्शन है। बस इसमें स्टूडेंट्स इसीलिए जाने से थोड़ा सा घबराते हैं बिकॉज उसके अंदर संस्कृत है, बट ऐसा कुछ नहीं है, संस्कृत भी हो जाती है। मेरे भी कई फ्रेंड्स से मेरी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब आप आते हो तो धीरे धीरे चीज़ें एक्लेमेटाइज हो जाती हैं और आगे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं रिलेटेड टू अदर चीज़ें। तो BMS एक बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप पार्शियल ड्रॉप भी ले रहे हो तो आप BMS में एडमिशन लेके आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। एक 9th ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, वो है फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फॉरेंसिक साइंस के अंदर जैसे आप जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको बुला लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाली कंपनीज होती हैं वो भी आपको बुला लेती हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग आजकल का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के अंदर जो मैनिपुलेशन होते हैं, DNA मैनिपुलेशन, तो वहाँ पर इन चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है। तो आप चाहो तो यहाँ भी फॉरेंसिक साइंस में अपने कदम जमा सकते हो। BSc इन फॉरेंसिक साइंस होती है, बहुत कॉलेजेस करवाते हैं। लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि उन्हें सिर्फ नीट पता है और कुछ नहीं पता। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर आप चाहो, ठीक है। आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास एक ऑप्शन है। ये नहीं है कि बिल्कुल ऑप्शन खत्म है, मतलब सिर्फ नीट है, बायो मतलब नीट नहीं होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और तो ये टोटल मैंने आपको बता दिए। एक लास्ट ऑप्शन है मरीन बायोलॉजी, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है बिकॉज बहुत भीड़ नहीं है यहाँ, लोगों को पता नहीं है और इसका इतना क्रेज़ भी नहीं है, पर क्रेज़ इनका आएगा। जो कि सी क्रीचर्स होते हैं इनके ऊपर पूरी रिसर्च होती है, फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों की। तो ये टोटल मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया है क्या क्या ऑप्शन है। सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि आप MBBS करो। MBBS नहीं हो रही है तो आप चाहो तो फिर BAMS कर सकते हो, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो BAMS भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, BDS ऑप्शन है, वेटनरी ऑप्शन है, BVSc कर सकते हो आप, ठीक है। फिजियोथेरेपी एक अच्छा ऑप्शन है। फिजियोथेरेपी के बाद आप B फार्मा कर सकते हो, D फार्मा कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करो, सिलेक्शन निकालो, ठीक है। और ये टोटल मैंने आपको समझा दिया है। तो बिल्कुल कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से इंस्टाग्राम पे @medicopathan, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।